भगवान का लाख लाख शुक्र है जो तुम्हारी जमानत हो गई बिटवा, वरना हम लोग तो बहुत ही घबरा रहे थे। अरे अम्मा, आज उन नेतानिया की वजह से पहली बार हमारा पति जेल गया है। एक बार वो हमारे नजर के सामने आ जाए ना ससुरी, तो हम का मुंह ऐसा नोचेंगे कि जिंदगी भर याद रखेगी। ओह, काहे उस ससुरी को बद्दुआ दे दे के अपनी जबानें खराब कर रही हैं। तो जानती हो ना, हम किसी का कर्जा अपने सर पे नहीं रखते। जिस तरह खून का बदला खून, उसी तरह जेल का बदला जेल। अब क्या करने वाले हो तुम? करने वाला नहीं हूं अम्मा, कर चुका हूं। ऐसा जाल बिछाया है अब की बार कि ससुरी लाख फड़फड़ाए, लेकिन फंसेगी तो जरूर। बताइए ना भैया जी, कत्ल किसका होगा भैया जी? अरे वो भी बता देंगे, पहले अपना पेगवा तो खत्म करो। फुल मूड में आ जाओ, तभी तो नाम सुनने में मजा आएगा। भैया जी, इसको ऐसा फंसाइएगा जिंदगी भर वो जेल में सड़े। वो पूनम। अरे अरे गर फिर काहे रहे हो अभी से? का है पूनमिया को जेल भिजवाने में तुम्हें तो बहुत बड़ी भूमिका निभानी है। का मतलब है? मैं कुछ समझा नहीं। अरे भाई समझा देते हैं, भाई समझा देते हैं। किसका कत्ल भैया जी? समझे नहीं ना? तुम्हारा। भैया जी, इसे कहते हैं एक ही वार से मुसीबत की दो दो दीवारें गिराना। एक तो तुम्हारे मरने से किसी को पता ही नहीं चलेगा कि उस स्कूल की जमीन पर हमारा बंगला खड़ा है, और तुम्हारे कत्ल के जुर्म में अंदर जाएगी पूनम गर्ग, क्योंकि सारी दुनिया को पता है तुम्हारे और पूनम गर्ग के झगड़े के बारे में, और कानून को सबूत मिलेगा हमारी करामात से। जी, एकदम सही जगह आपका निशाना लगा। वो बीए के कत्ल के इल्जाम में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया उस नेताइन को। दम मारा। हमसे टकराने चली थी, लग गया दाग पूनम के चांद पर। अब जिंदगी भर जेल में, जिंदगी भर। एक बुरी खबर है भैया जी। क्या हुआ बे? वो पीए ससुरा मरा नहीं, जिंदा है। कहा? वो कोमा में है। पुलिस उसको अस्पताल ले गई है, बहुत ही सुरक्षा में रखा है उसको भैया जी। सर मैं अब भी आपसे कह रहा हूं कि पूनम जी को फंसाने की साजिश की गई। उस माता सिंह ने अपनी चुनाव में हुई हार का बदला पूनम जी से निकालने के लिए ये सब कुछ किया है। हो सकता है कि आप जो कह रहे हो वैसा ही हो, लेकिन इसका हमारे पास कोई सबूत नहीं, इसलिए माता सिंह के खिलाफ कोई भी एक्शन हम नहीं ले सकते। और माफी चाहूंगा, मैं आपकी भी कोई मदद नहीं कर सकता। मेरी मदद कीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। आकाश जी,
बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपको यहां से निकालूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। हेलो, क्या? सर, अभी हम लोग उस पीए का स्टेटमेंट नहीं ले सकते क्योंकि वो अभी भी कोमा में है और उसकी हालत बहुत गंभीर है। आकाश, माता सिंह उसे मारने की कोशिश जरूर करेगा। हमें उसकी हिफाजत करनी होगी। इंस्पेक्टर साहब प्लीज आप सिक्योरिटी बढ़ा दीजिए, वरना पता नहीं वो माता सिंह क्या। आप चिंता मत कीजिए पूनम जी, हमारी कड़ी सुरक्षा में है वो। ये अभी तक कोमा में है और कानून के अनुसार किसी को कोमा में पहुंचा देना या खून करना बराबर है, इसलिए आपको जमानत नहीं मिल सकती। हाँ, कोर्ट में केस जाएगा और मैं पुरजोर कोशिश करूंगा कि आप बेगुनाह साबित हो। मैं कागजी कार्रवाई शुरू करता हूँ। ठीक है वकील साहब। आकाश जी, अभी आप घर चलें। ये कैसे हो सकता? मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। आकाश जी प्लीज, समझने की कोशिश कीजिए, घर में सब आपकी जरूरत है। लेकिन पूनम जी। आकाश जी प्लीज। पूनम जी, अपना ध्यान रखिएगा। आज घर की बहू जेल में पहुंच गई। न जाने लोग हमारे बारे में क्या सोचते होंगे। खून के इल्जाम में जेल में पहुंच गई। लेकिन हम सबको तो मालूम है ना बहू कि उसने कुछ नहीं किया, षड्यंत्र करके उसे फंसाया गया। जानती हूँ माँ जी, पर ये तो राजनीति है माँ जी। मैं पहले ही कहती थी कि ये सब करने। शांत हो जाओ मंगला, शांत हो जाओ। अरे कुछ नहीं होगा हमारी पूनम को, भरोसा रखो आकाश और पूनम पर। अरे इतनी आसानी से वो लोग हार मानने वालों में से नहीं है। देखना, इस बार भी माता सिंह को मुंह की खानी पड़ेगी। शहर के सबसे बड़े वकील से बात कर रहे हैं हम लोग। पहली ही तारीख में बरी हो जाएगी हमारी पूनम, देख लेना तुम। नहीं बाबूजी, उस वकील ने पूनम जी का केस लड़ने से मना कर दिया। केस लड़ने से मना कर दिया? लेकिन क्यों? आपको तो पता है, माता सिंह की वजह से। और तो और हमारा केस लड़ने को कोई दूसरा वकील भी तैयार नहीं। हाँ जय भैया। क्या? किसका फोन था बेटा? बाबूजी, जय भैया दूसरे वकीलों से बात करने गए थे, उन्होंने भी पूनम जी का केस लड़ने से मना कर दिया। बाबूजी, वो लोग कह रहे हैं कि इस केस का फैसला तो तय है। कोर्ट की पहली तारीख को ही माता सिंह के हक में फैसला हो जाएगा।
अगर वकील नहीं मिला केस लड़ने के लिए तो केस लड़ेगा कौन? और अगर केस नहीं लड़ेंगे तो मतलब क्या पूरी जिंदगी पूनम जेल में पड़ी रहेगी? कितनी नीचता पे उतर आया ये माता सिंह, कितना बड़ा षड्यंत्र रचा है आपको फंसाने के लिए। उसको तो सबक सिखाना ही चाहिए। हाँ, लेकिन सबसे पहले हमें खुद को निर्दोष साबित करना होगा। आकाश जी, क्या हुआ आकाश जी? आप इतने शांत क्यों हैं? उस लॉयर ने क्या कहा? उसने तैयारी तो कर ली है ना? एक बहुत बड़ी समस्या आ गई। क्या आकाश जी? उस वकील ने माता सिंह की धमकियों से डरकर हमारा केस लड़ने से मना कर दिया। आकाश जी, ये आप क्या कह रहे हैं? और कोई दूसरा वकील भी नहीं मिल रहा। कोई भी माता सिंह के खिलाफ ये केस नहीं लड़ना चाहता। मतलब कोई वकील नहीं? अब क्या होगा? वही होगा अंबिका जी, जो हमेशा से होता आया है। सच के सामने तो हमेशा मुश्किलें आती हैं, लेकिन सच की मंजिल सिर्फ एक ही होती है, जीत। चाहे कोई कितनी भी कोशिश क्यों ना करे, झूठ हमेशा झूठ रहता है और सच सच। और ये दोनों दुनिया के सामने एक ना एक दिन आकर ही रहता है। लेकिन पूनम जी, ये सब कैसे होगा? कोर्ट ने हमें 30 दिन बाद की तारीख दे दी है और हमारे पास कोई वकील भी नहीं है। कोई बात नहीं आकाश जी, अगर कोई भी वकील हमारा केस नहीं लड़ना चाहता तो कोई बात नहीं। अब हम अपना केस खुद लड़ेंगे। क्या ऐसा हो सकता है? पूनम, तुम तो वकील थोड़ी हो, हैं? हाँ, हम जानते हैं कि हम वकील नहीं है, लेकिन अगर कोर्ट में किसी का आरोपी को कोई वकील नहीं मिलता है तो वो आरोपी अपना केस खुद लड़ सकता है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या आपको भरोसा है? हम जानते हैं कि ये बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। हाँ, हम मानते हैं कि एक वकील के मुकाबले हमें कानून की जानकारी नहीं, धाराओं की नॉलेज भी नहीं है हमारे पास, और ना ही एक वकील के तौर तरीकों से हम केस लड़ पाएंगे। लेकिन सच क्या है और झूठ क्या है, ये तो हम जानते हैं ना। किसी भी तरह से उस सच को हम साबित करके ही रहेंगे। लेकिन हाँ, तब तक आप सबको मिलकर कानून की मदद करनी होगी और उस एजुकेशन मिनिस्टर के पीए की हिफाजत करनी होगी। किसी भी तरह से माता सिंह के गुंडे उन तक नहीं पहुंचने चाहिए। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम और आकाश भाई मिलकर बाहर सब कुछ अच्छी तरह से संभालेंगे। 30 दिन है हमारे पास और इन दिनों में पूरी कठोरता के साथ हम अपने आप को हर तरह से तैयार करेंगे उस जंग के लिए जो 30 दिन बाद हम कोर्ट में लड़ने जा रहे हैं। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।